नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। सिय समुझाय देव सब जनि आचरज भुलाव। हृदय विचारु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शांत चित्त से भगवान श्री राघवेंद्र तथा उनके तीनों भाइयों के विवाह का जो दिव्य स्वरूप श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करें। कल आपके सामने यह प्रसंग चल रहा था कि परशुराम जी द्वारा श्री राम के करकमल में धनुष अर्पण किए जाने के पश्चात महाराज श्री जनक को कृतकृत्यता का बोध होता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन में अब और कुछ करना शेष नहीं है। फिर भी वे महर्षि विश्वामित्र के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आपकी कृपा से मैं अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा हूँ, किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके इसका संकेत करें। महर्षि विश्वामित्र यह स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक विवाह का संबंध है वह तो संपन्न हो चुका है, फिर भी लोक मंगल के लिए वे श्री जनक को परामर्श देते हैं कि आप दूत भेजकर महाराज श्री दशरथ को आमंत्रित करें। उसके पश्चात शास्त्रीय विधि से विवाह संपन्न कराना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि कृतकृत्यता के पश्चात कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता, फिर भी जनक जैसे तत्वज्ञ महापुरुष लोक मंगल की कामना से अपनी अनुभूति और आनंद का वितरण करने के लिए अंतर्मुखता से निकलकर बाहर आते हैं तथा अपनी उच्च आत्मस्थिति से नीचे उतरकर व्यवहार करते हैं। विवाह का प्रसंग आनंद रस तथा उल्लास का विषय है तथा गोस्वामी जी भी अपने ग्रंथ में आनंद रस तथा उल्लास का बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत करते हैं। यदि काव्य की दृष्टि से विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि काव्य का मुख्य पक्ष रस है और गोस्वामी जी इस रस की उपेक्षा नहीं करते, अपितु कभी कभी तो दिखाई देता है कि तुलसीदास जी काव्य में रस पक्ष को अत्यधिक आवश्यक मानते हैं और इसी को दृष्टिगत रखकर वे रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश तथा भगवती सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि वर्ण अर्थ तथा रसों के साथ छंदों की सृष्टि करने वाली वाणी सरस्वती तथा सब प्रकार का मंगल करने वाले विनायक गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वर्णानां संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। लेकिन इतना होते हुए भी उनका उद्देश्य मनुष्य के अंतःकरण में केवल आनंद रस तथा उल्लास की सृष्टि करना ही नहीं है, अपितु उनका ध्येय तो कुछ और ही है। तुलसीदास जी मानस में विभिन्न स्थानों पर दर्शन के ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर देते हैं जो साधारणतया उस प्रसंग से मेल नहीं खाते। आप व्यवहार में देखते हैं कि जब किसी परिवार में विवाह का वातावरण होता है तब उसमें एक प्रकार के आनंद और उल्लास का ऐसा वातावरण विद्यमान रहता है जहाँ पर लोग प्रत्येक बात हंसी खुशी में लेते हैं। कोई भी विवाह ऐसा नहीं होता जिसमें केवल दार्शनिक अथवा गंभीर वातावरण हो, परंतु श्री रामचरितमानस में विवाह का जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें हमें बार बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गोस्वामी जी इस पक्ष को दर्शन की दिशा में मोड़ रहे हैं। इस कार्य के पीछे उनका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में रस की अनुभूति या द्रवता का संचार तो सांसारिक घटनाओं से भी हो जाता है। यदि किसी सुंदर उपन्यास को पढ़ने बैठें अथवा भौतिक नाटक देखें तो उससे भी हमारा अंतःकरण प्रभावित होता है। हमारे आपके परिवार में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके द्वारा हमारा आपका अंतःकरण पिघलता है, किंतु तुलसीदास जी द्वारा विवाह प्रसंग में भी दार्शनिक तत्व प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि भगवान राम के विवाह के द्वारा भी हमारे अंतःकरण में अगर उसी प्रकार रसात्मकता की अनुभूति हो जैसी कि अन्य विवाहों में होती है तो फिर भगवान श्री राघवेंद्र के विवाह की सार्थकता ही क्या हुई।
जितनी द्रवता अन्य घटनाओं के द्वारा हो जाती है, भगवत चरित्र के द्वारा भी मनुष्य के अंतःकरण में केवल उतनी ही द्रवता का संचार हो तो वस्तुतः वह द्रवता सार्थक नहीं है। गोस्वामी जी के उद्देश्य को दृष्टांत रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कई वस्तुओं की प्रकृति उष्णता पाकर बड़ी शीघ्रता से पिघलने की होती है, इसी प्रकार हमारे आपके मन की प्रकृति भी आँच पाकर पिघल जाने की है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में मन की इसी प्रकृति की ओर ध्यान दिलाते हुए भगवान से विनय करते हैं। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुनाई, सुनहु नाथ मन जरत विविध जुर करत फिरत बौराई। कबहु जोग रत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रंक तर कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्मरत ज्ञानी। कबहु देव जग धनमय रिपुमय कबहु नारीमय भासई। उन्होंने कहा कि महाराज, संसार में जरा सी भी आँच लगने पर मेरा मन द्रवित होकर उसी वस्तु की आकृति ग्रहण कर लेता है। गोस्वामी जी की चेष्टा यह रहती है कि भगवत चरित्र का वर्णन पढ़ते अथवा सुनते हुए जब श्रोता अथवा पाठक का अंतःकरण द्रवित हो जाए, पिघल जाए, उसी समय उसके समक्ष श्री राम के तात्विक स्वरूप का परिचय दे दिया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पिघली हुई वस्तु को अगर किसी सांचे में डाल दिया जाए तो वह उसी प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेती है जैसा कि सांचे में अंकित होगी। इसी प्रकार गोस्वामी जी जब यह देखते हैं कि पढ़ने अथवा सुनने वाले का हृदय इस समय पिघला हुआ है, तब वे तुरंत उसे ईश्वर के सांचे में ढालते हुए कहते हैं कि भाई, इस पिघले हुए हृदय में जब ईश्वर की आकृति बन जाए तभी तो इस द्रवता की सार्थकता है। यदि केवल सांसारिक रसानुभूति हुई तो रस की सार्थकता नहीं हुई। गोस्वामी जी के इस कार्य के द्वारा यद्यपि रस परिपाक में तो यत्किंचित बाधा प्रतीत होती है, पर तुलसीदास जी यह विचार कर प्रसन्न हो जाते हैं कि अब इस व्यक्ति का अंतःकरण ईश्वराकार हो गया है। इसीलिए जहाँ हमारा हृदय द्रवित हुआ वहाँ तुरंत वे याद दिला देते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये तो साक्षात ईश्वर की लीलाएं हैं और हमारा अंतःकरण केवल लीलाकार ही नहीं अपितु ईश्वराकार भी होना चाहिए। यही संकेत उन्होंने विवाह के संदर्भ में दिया। गोस्वामी जी जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र की बारात का वर्णन करते हैं उस समय वे वह अवश्य याद दिला देते हैं कि इस बारात को देखने के लिए केवल जनकपुरवासी या अयोध्यावासी ही नहीं आए अपितु विभिन्न लोकों से देवता भी आ गए तथा सभी देवता अपनी अपनी दृष्टि से इस बारात को देखते हैं और प्रत्येक के अंतर मन पर इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रत्येक देवता अपनी अपनी दृष्टि से इस बारात को देखता है, ठीक उसी प्रकार से रामचरितमानस के समस्त अध्येताओं की दृष्टि भी एक ही प्रकार की हो यह आवश्यक नहीं है। पर हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इन विभिन्न देवताओं की दृष्टियों का अध्ययन करते हुए यह जानने की चेष्टा करें कि इनमें से हमारी दृष्टि का किसकी दृष्टि से तादात्म्य है तथा उसी देवता के साथ हम जनकपुर में प्रविष्ट होकर दिव्य आनंद के भागी बने। गोस्वामी जी सबसे पहले दार्शनिकता का पुट तब देते हैं जब सृष्टि के निर्माता पितामह ब्रह्म देवताओं से घिरे हुए जनकपुर में आते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक नया प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। वे कहते हैं कि ब्रह्म जनकपुर में आते हुए प्रसन्नता के साथ साथ गौरव का भी अनुभव करते हैं। उनमें गौरव की अनुभूति इस कल्पना से हुई कि जिस सृष्टि में इतनी बड़ी घटना होने जा रही है उसके निर्माता तो वे स्वयं ही हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री राम के विवाह की घटना तो महत्वपूर्ण है ही, पर मेरी सृष्टि से जुड़ी होने के कारण मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। लेकिन जब वे जनकपुर में चारों ओर दृष्टि उठाकर देखते हैं तब उनके अंतःकरण में एक प्रकार के आश्चर्यजनक भ्रम की सृष्टि हुई।
उस भ्रम का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विधि ही भयउ आचर्य विशेषी, निज करनी कछुकत हूँ न देखी। ब्रह्मा ने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा, किंतु जनकपुर में उनको अपना बनाया हुआ कोई पदार्थ नहीं दिखाई दिया। तब पितामह ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से यह आश्चर्य होता है कि जनकपुर तो मेरी सृष्टि का ही एक भाग है, इसीलिए यहाँ की सब वस्तुएं मेरी ही होनी चाहिए। अगर कुछ वस्तुएं अलौकिक भी हों, किंतु कम से कम रचना का कोई भाग तो ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे कृतित्व की छाप विद्यमान हो। पर जब अपनी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं कि इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है। आप लोग इस रहस्य से तो परिचित ही होंगे कि सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता शिव का वर्णन हमारे पुराणों में सर्वाधिक प्रधान त्रिदेव के रूप में किया गया है। किंतु भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु की पूजा तो प्रचलित है, पर पितामह ब्रह्मा जी की पूजा प्रचलित नहीं है। केवल पुष्कर राज में ही ब्रह्मा की पूजा का अपवाद स्वीकार किया जाता है। हमारे पुराणों की यह मान्यता है कि ब्रह्मा को शाप दिया गया कि उनकी पूजा नहीं होगी, परंतु शाप के साथ साथ पितामह ब्रह्मा की कुछ कमियों का उल्लेख भी किया गया है। उनकी जिन कमियों का उल्लेख किया गया है उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, किंतु अभी तो इतना ही संकेत करना आवश्यक समझते हैं कि जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री जानकी जी के विवाह को देखने ब्रह्मा जनकपुर आए और चारों ओर आश्चर्य भई दृष्टि से देखा तो वहां पर उनको अपनी कोई भी कृति दिखाई नहीं देती। भगवान शंकर की दृष्टि जब ब्रह्मा की मनस्थिति पर जाती है तब वे बड़ी चतुराई से उनका भ्रम निवारण करने की चेष्टा करते हैं। ब्रह्मा देवताओं से घिरे जहाँ खड़े हैं, भगवान शंकर भी वहीं आकर खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा से सीधे यह नहीं कहा कि आपके अंतःकरण में भ्रम हो गया। वे देवताओं से वाक्य इस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्मा भी सुन सकें। उन्होंने देवताओं से कहा कि आप लोग कुछ चकित से दिखाई दे रहे हैं, पर मैं आपसे यह निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि जनि आचर्य भुलाओ, आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए। देवताओं ने कहा कि महाराज, जो बात सर्वथा असंभव सी प्रतीत हो रही है, उस असंभव बात को देखकर चकित होना तो स्वाभाविक ही है। किंतु शंकर जी ने कहा कि भाई, हृदय विचार हूँ, आप लोग जरा हृदय में विचार तो कीजिए। इसका अभिप्राय है कि संसार में जितने विवाह होते हैं उनको देखने के लिए केवल दृष्टि तथा मन की आवश्यकता है, किंतु यह विवाह केवल बाहर से देखने की वस्तु नहीं है, केवल दृष्टि और मन से आनंद लेने की वस्तु नहीं है, अपितु सत्य तो यह है कि इस विवाह के रहस्य को हृदयंगम करने के लिए आप विवेक का प्रयोग करें और इस बात की ओर आपका सर्वदा ध्यान बना रहे कि भगवान राम तथा श्री सीता का विवाह है। ब्रह्मा की समस्या यह है कि वे यही ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या बनाया है, लेकिन भगवान शंकर धीरे से व्यंग कर देते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है, इसको देखने के लिए तो बहुत समय पड़ा है, पर कभी कभी यह भी तो सोचना चाहिए कि मुझे किसने बनाया है। किंतु मुझे तो लगता है कि यहाँ पर भी आप वही देखने आए हैं जो निरंतर अपने जीवन में देखते रहते हैं। शंकर जी मानो यह जानना चाहते हैं कि आपके अंतःकरण में कभी यह प्रश्न आता है या नहीं कि मैं तो सारी सृष्टि का सृजन करने वाला हूँ, किंतु मेरा सृजन कहाँ से हुआ। इसलिए इस विवाह में सम्मिलित होने का तात्पर्य अपनी सृष्टि को ढूंढना नहीं, बल्कि स्वयं के मूल कारण को ढूंढना है। इसे हम दृष्टांत के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे कोई पिता किसी अन्य व्यक्ति को बड़े उत्साह से अपने बालकों का परिचय देते हुए कह रहा हो कि ये मेरे पुत्र हैं तथा ये मेरी पुत्रियां हैं, किंतु उसी समय यदि कहीं उस पिता के भी पिताजी आ जाएं तथा लोग पूछ दें कि ये सज्जन कौन हैं, तब तो उसे यही कहना पड़ेगा कि भाई ये तो मेरे भी पिताजी हैं। इस प्रकार भगवान शंकर पितामह ब्रह्मा को यह स्मरण दिला देते हैं कि प्रतीत होने वाले के मूल पर जब आपकी दृष्टि चली जाएगी तब आपकी समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। ब्रह्मा की समस्याओं का मूल कारण यही है कि वे सृष्टि के सृजनकर्ता हैं। इसीलिए ब्रह्मा के साथ पुराणों में एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है जो साधारणतया बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है,
तथा कई व्यक्ति उसे अश्लील समझकर पढ़ना भी नहीं चाहते। पुराणों में वर्णित कथा के तत्व पर अगर विचार करें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस कथा के द्वारा ब्रह्मा की जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है वे त्रुटियां हम सब में हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, किंतु उनमें से एक सिर भगवान शंकर ने काट दिया। सबसे अनोखा संयोग यह है कि दोनों ही प्रसंगों में ब्रह्मा के साथ शंकर जी अवश्य जुड़े हैं। वहाँ पर वे उनका एक सिर काट देते हैं और आज जनकपुर में भगवान शंकर पितामह ब्रह्मा की मिथ्या धारणा पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि आप जरा विचार तो कीजिए कि यह भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री सीता जी का विवाह है। शिव समुझाय देव सम जनि आचर्य भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विवाह। ब्रह्मा का सिर काटने के संदर्भ में भी बड़ी विचित्र सी कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके पीछे भागते हैं। जिस समय वे अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे उस समय उनका 5वां सिर शंकर जी के द्वारा काट दिया गया। यह समस्या केवल पितामह ब्रह्मा के जीवन में ही नहीं आई, अपितु यह तो हम सब के जीवन में भी है। जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, उसी प्रकार हम सब में कहीं न कहीं सृष्टि का सृजन तो है ही, क्योंकि हमारे द्वारा भी किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। आप यदि विचार करके देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि जितने ब्रह्मा अर्थात हम सब हैं, उनमें एक कमी पाई जाती है। पुत्री कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी सृजन करता है, चाहे वह काव्य का सृजन करता हो अथवा किसी ग्रंथ का, चाहे मूर्ति का सृजन करता हो या संसार में अन्य किसी वस्तु का, किंतु जिस वस्तु का सृजन व्यक्ति करता है वह तो मानो उसकी पुत्री ही हुई। और विचार करके देखें तो अपनी ही पुत्री पर मुग्ध होना लगभग प्रत्येक ब्रह्मा अर्थात सृजनकर्ता के जीवन में दिखाई देता है। अपनी ही कृति पर मोहित हो जाना यह केवल ब्रह्मा की ही प्रकृति नहीं है, अपितु यह तो हम सभी का स्वभाव है। कवि अगर अपनी कविता पर सम्मोहित होकर स्वयं उसकी विशेषता का वर्णन करने लगे तो वह भी वही भूल कर रहा है जिसका वर्णन पुराणों में स्थूल रूप से ब्रह्मा के चरित्र में किया गया है। पर प्रश्न यह है कि अपनी कृति किस कार्य के लिए होती है। इसे भौतिक दृष्टांत के रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि क्या पिता के लिए कन्या सुंदर नहीं होती, पर सुंदर कन्या प्राप्त करने के पश्चात पिता के अंतःकरण में यह वृत्ति उत्पन्न होती है कि इस कन्या को मैं योग्य वर के प्रति समर्पित करूं। हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि विवाह के अवसर पर वर का पूजन करते समय यह भावना की जाती है कि वह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है तथा भगवान के प्रति उनकी ही शक्ति को मैं अपनी कन्या के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। इसका अभिप्राय है कि जैसे योग्य वर के प्रति अपनी कन्या को अर्पित करके व्यक्ति धन्य हो जाता है, इसी प्रकार कृतिकार जब तक अपनी कृति का समर्पण ईश्वर के प्रति नहीं कर देता तब तक वह अपने जीवन में पूर्णता तथा धन्यता का अनुभव नहीं कर सकता। यदि वह भीतर भोक्ता बनकर उससे रस लेने की चेष्टा करता है तब तो वह ब्रह्मा की ही भूल को दोहराता है। भगवान शंकर के द्वारा एक सिर काटकर फेंक देने का अभिप्राय है कि ब्रह्मा के 4 सिर तो ठीक हैं, पर यह 5वां सिर ठीक नहीं, क्योंकि यह 5वां सिर मनुष्य के अंतःकरण में वासना तथा भ्रांति की सृष्टि करता है, आसक्ति का सृजन करता है। शंकर जी तो संहार के देवता हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला संहार का कार्य केवल सांसारिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु वे तो पितामह ब्रह्मा की आसक्ति पर भी प्रहार करते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब तक हमारे अंतःकरण से अहंकार तथा आसक्ति का निवारण नहीं होता तब तक हम कितने भी बड़े सृष्टिकर्ता क्यों न हों, किंतु फिर भी पूजा के सच्चे अधिकारी नहीं हो सकते। पुराणों में ब्रह्मा के माध्यम से एक कथा और भी जुड़ी हुई है और वह कथा भी ब्रह्मा जी की त्रुटि की ओर ही इंगित करती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर की एक महान मूर्ति प्रकट हुई तथा उसके पश्चात यह आकाशवाणी हुई कि इस मूर्ति के मूल का पता लगाओ। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों पता लगाने चले, किंतु फिर कथा आती है कि भगवान विष्णु ने लौटकर कह दिया कि मैं इसके मूल का पता नहीं लगा सका, परंतु पितामह ब्रह्मा ने लौटकर कह दिया
कि मैंने इसके मूल का पता लगा लिया। इसका अभिप्राय है कि पितामह ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। जहाँ पर बुद्धिमत्ता होती है वहाँ पर व्यक्ति हार स्वीकार करने में अपनी हेठी समझता है। इसीलिए जिस मूल को वे समझ नहीं पाए उसको भी समझने का दावा करते हैं। अतः शंकर जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारी सर्वदा पूजा होगी, पर ब्रह्मा को शाप दे दिया कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के प्रति असीम अहंकारी हो जाता है वह कितना भी महान क्यों ना हो किंतु पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। पर जो असीमता के समक्ष विनम्र भाव से अपनी सीमा को स्वीकार कर लेता है वस्तुतः हमारी पूजा का सच्चा अधिकारी वही है। इसी संदर्भ में हम लोग इस कृत्य की अंतरंगता पर भी विचार करें जो महाराज श्री जनक के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। महाराज श्री जनक का व्यक्तित्व सर्वथा अनोखा है। जनक के मंडप में भगवान राम और सीता के विवाह के साथ साथ अन्य तीनों भाइयों का जो विवाह संपन्न हो रहा है उसका मूल रहस्य भी राजर्षि जनक के अद्भुत व्यक्तित्व में समाहित है। वर्णन आता है कि महाराज श्री जनक जब हल चला रहे थे उस समय उन्होंने एक दिव्य कन्या को प्राप्त किया तथा यही कन्या महाशक्ति श्री सीता जी थीं। ये महाशक्ति राजर्षि जनक को बिना प्रयास के ही प्राप्त हो गईं। इसका अभिप्राय है कि सकाम व्यक्ति तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए सर्वदा व्यग्र रहता है, पर महाराज श्री जनक सकाम नहीं हैं। उनके चरित्र में निष्काम कर्मयोग है, इसीलिए वे लोक मंगल की भावना से स्वयं हल चला रहे थे। कहा जाता है कि महाराज श्री जनक के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। उस समय विद्वानों ने यह कहा कि राजा जब स्वयं हल चलाएंगे तभी वर्षा होगी। महाराज श्री जनक के ने प्रजा के हित को दृष्टिगत रखकर जब हल चलाया तब उन्हें श्री सीता जी की प्राप्ति हुई। उपर्युक्त संदर्भ में मैं आपको यह भी स्मरण दिला दूं कि रामचरितमानस में श्री सीता के 3 प्रमुख केंद्र हैं और वे हैं जनकपुर, अयोध्या तथा लंका। इन तीनों नगरों के अलग अलग दर्शन होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका में चारों ओर निकृष्ट कोटि की सकामता का साम्राज्य छाया हुआ है। निष्कामता जनकपुर का दर्शन है और अयोध्या का दर्शन सकामता है, किंतु यह सकामता कोई साधारण नहीं है। इसी संदर्भ में आज हम आपके समक्ष महाराज श्री दशरथ तथा राजर्षि जनक के चरित्र दर्शन का मुख्य अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। महाराज श्री जनक को मूर्तिमान वेदांत माना गया है तथा महाराज श्री दशरथ एवं उनकी तीनों रानियों का आध्यात्मिक विश्लेषण करते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये तीनों रानियां वैदिक विचारधारा की 3 परंपराएं हैं तथा महाराज श्री दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। इस प्रकार महाराज श्री दशरथ वेद तथा राजर्षि जनक वेदांत के प्रतीक हैं तथा इन दोनों के चरित्र में वही मूल अंतर विद्यमान है जो वेद तथा वेदांत की परंपरा में है। वेदांत की परंपरा में निष्कामता तथा वैराग्य को सर्वाधिक गौरव प्रदान किया गया है। वैदिक परंपरा में सकामता को बहुत बड़ा महत्व प्राप्त है, क्योंकि वेदों में देवताओं की स्तुति तथा यज्ञों का वर्णन करने के साथ साथ बार बार यह बताया गया है कि किस देवता की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस यज्ञ के द्वारा व्यक्ति की कौन सी कामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण भी जब गीता में वेदों की आलोचना करते हुए से प्रतीत होते हैं उस समय वे यही कहते हैं कि जब व्यक्ति बार बार यह पढ़ता है कि इस पुण्य से यह फल प्राप्त होता है, अमुक कर्म करने से इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो व्यक्ति के मन में सकामता की वृद्धि होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्तिष्विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यस्ततीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्यं गतिं प्रतिम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान ने कहा कि अर्जुन, वेद तो त्रिगुण का ही प्रतिपादन करते हैं, परंतु तुम त्रिगुण से ऊपर उठने की चेष्टा करो। यह वाक्य सुनकर साधारण व्यक्ति को तो यही लगता है कि गीता में सकामता की निंदा की गई है तथा निष्कामता की सराहना। जहाँ तक निष्कामता सकामता में श्रेष्ठता एवं कनिष्ठता का प्रश्न है, उसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सकामता की तुलना में निष्कामता की श्रेष्ठता निर्विवाद सत्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या गीता में सकामता का निषेध है, तथा हम यदि सकामता की निंदा करें तो क्या हमारा जीवन समग्र होगा? रामचरितमानस में इस प्रश्न का बड़ा ही तात्विक उत्तर महाराज श्री दशरथ तथा राजर्षि जनक के प्रसंग में दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई, मनुष्य के अंतःकरण में अगर सच्ची निष्कामता का उदय हो जाए तब तो उसकी निष्कामता ठीक है, पर यदि प्रारंभ से ही कामनाओं की निंदा करते हुए यह कहा जाए कि व्यक्ति को तो निष्काम होना चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि व्यक्ति पूरी तरह निष्काम तो हो नहीं पाएगा, पर निष्कामता का ढोंग जरूर पाल लेगा। उसको यह लगेगा कि यदि हम सकामता को स्वीकार करेंगे तो संसार हमें हेय दृष्टि से देखेगा। इसीलिए व्यक्ति अपने अंतःकरण में निष्कामता के स्थान पर उसका दंभ पाल लेता है। इसीलिए रामायण में सकामता को भी सही दिशा देने की चेष्टा की गई है और इन चारों भाइयों के विवाह को गोस्वामी जी ने इसी रूप में प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में हम लोग सकामता के सही रूप पर थोड़ा विचार करें। गीता में भगवान कृष्ण भले ही निष्कामता को श्रेष्ठ बताते हों, पर बीच बीच में अर्जुन को यह प्रलोभन अवश्य देते हैं कि अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, और यदि मारे भी जाओगे तो स्वर्ग में जाकर वहाँ के सुखों का भोग करोगे। किंतु सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि जब निष्कामता ही श्रेष्ठ है, तब फिर भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को प्रलोभन क्यों दिखा रहे हैं? इसी संदर्भ में मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ईश्वर सकाम का है अथवा निष्काम का? रामायण में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि ईश्वर तो सकाम तथा निष्काम दोनों का ही है। इसीलिए भगवान राम तथा श्री सीता जी गिरा अरथ जल बीची के समान एक होते हुए भी स्वयं को दो रूपों में विभाजित कर देते हैं। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर ने अपने को एक रूप में जनकपुर में प्रकट कर दिया तथा दूसरे रूप में अयोध्या में। किंतु यह अंतर अवश्य है कि ब्रह्म जनकपुर में पुत्री के रूप में प्रकट होता है तथा अयोध्या में पुत्र के रूप में। पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट होने के पूर्व ईश्वर ने महाराज श्री दशरथ तथा महर्षि राजर्षि जनक की मनस्थिति को भली भांति जान लिया था तथा इसी के अनुसार उसने रूप ग्रहण किया। पिता पुत्र से अच्छा व्यवहार करता है, उसको योग्य बनाने की चेष्टा करता है, किंतु इतना होते हुए भी उसके मन में यह कामना अवश्य छिपी रहती है कि मैं जब पुत्र के लिए इतना कर रहा हूँ तो बदले में पुत्र भी वृद्धावस्था में मेरी सेवा करे। इस प्रकार पुत्र और पिता के नाते में तो सकामता है, लेकिन पिता और पुत्री के नाते में तो केवल देना ही देना है। वहाँ पर पिता पुत्री से कुछ पाने की आशा नहीं करता। इसका अभिप्राय है कि जो सकाम था उसके यहाँ ईश्वर बेटा बनकर आया तथा निष्काम के घर में वह बेटी बनकर आ गया। भगवान ने श्री दशरथ से तो यह कहा कि आप सकाम हैं, अतः आपके घर में हम पुत्र के रूप में आते हैं, और जनक से कहा कि जब आप इतने बड़े निष्काम कर्मयोगी हैं तो आपके यहाँ हम पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। उसके पश्चात इस विवाह के माध्यम से प्रभु ने राजर्षि जनक की निष्कामता तथा महाराज श्री दशरथ की सकामता दोनों को ही सार्थकता प्रदान की। महाराज श्री जनक से अगर कोई पूछे कि इस विवाह का तात्पर्य क्या है तो वे यही कहेंगे कि इसमें तो समर्पण ही समर्पण विद्यमान है, और राजर्षि जनक इस विवाह में अपनी चारों कन्याओं का समर्पण करते भी हैं। इस प्रकार उनकी निष्कामता का दर्शन इस विवाह के द्वारा पूरा हुआ। परंतु जब गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि महाराज श्री दशरथ को यह विवाह कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका तो आनंद ही दूसरे प्रकार का है। उस समय महाराज श्री दशरथ की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी।
महाराज श्री दशरथ चारों फलों को उनकी क्रियाओं के साथ प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु भाई फल की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उस फल की प्राप्ति के लिए हमने आश्रय किस साधन का लिया। इस संदर्भ को दृष्टिगत रखकर यदि विचार करें तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में क्या केवल मोक्ष की आवश्यकता है? क्या धर्म, अर्थ तथा काम का कोई महत्व नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर वे इस विवाह प्रसंग के माध्यम से अत्यंत सांकेतिक रूप में दे देते हैं। श्री राम मूर्तिमान मोक्ष हैं। जब उनके द्वारा धनुष टूट गया तब निष्काम जनक को यह लगा कि अब मुझे मोक्ष की उपलब्धि हो गई है। मोक्ष की उपलब्धि को ही जीवन का चरम लक्ष्य बताया गया है, इसीलिए उन्हें कृतकृत्यता का बोध हो गया। किंतु जब भगवान श्री राघवेंद्र ने जनकपुर की सखियों से पूछ दिया कि आपको इस नगर में आकर कैसा लगा, तो प्रभु ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तो सुना था कि यह मोक्ष का नगर है, पर हमें तो यहाँ मुक्ति की विशेषता कहीं दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे भी बांधने की चेष्टा की जा रही है। तब जनकपुर की सखियों ने विनोद करते हुए कहा था कि महाराज, आपके बंधन में ही तो संसार का मोक्ष है। लगता है आप मोक्ष देने में बड़े कृपण हैं, इसीलिए आपने मोक्ष को दुर्लभ बना दिया है। ग्रंथि बंधन के पश्चात भांवरे की प्रक्रिया में जब श्री सीता जी के पीछे पीछे भगवान श्री राम चलने लगे तो सखियों ने कहा कि बस हमारा अभीष्ट भी यही था, क्योंकि अभी तक तो आप परम स्वतंत्र होकर जिधर चाहते थे उधर चलते थे, पर अब तो भक्ति देवी जिधर आपको ले जाएंगी वहां जाने के लिए आप बाध्य होंगे। सखियों का अभिप्राय था कि जब तक आप स्वतंत्र हैं तब तक जीव परतंत्र है, और जब आप बंधन में बंध जाते हैं तो जीव स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार इस विवाह में मुक्ति और बंधन दोनों का आनंद एक साथ प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर तथा अयोध्या दोनों ही नगरों के निवासी श्री सीता जी को प्राप्त करते हैं, लेकिन दोनों के नाते का मूल आधार भिन्न है। जनकपुर में निष्कामता की जितनी पराकाष्ठा है, इसका बड़ा ही मधुर चित्र तुलसीदास जी ने बालकांड में प्रस्तुत किया है। जिस समय जनकपुर के दूत राजर्षि जनक का पत्र महाराज श्री दशरथ को देते हैं, उस समय दशरथ जी उन दूतों से कुछ प्रश्न करते हैं तथा वे दूत उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़े अनोखे रूप में देते हैं। महाराज श्री दशरथ ने दूतों से सर्वप्रथम प्रश्न किया कि भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया यह बताओ कि हमारे दोनों पुत्र कुशल से तो हैं। इस प्रश्न को सुनकर दूत बहुत हंसते हैं, क्योंकि ये दूत तो वेदांती जनक के हैं और इस प्रश्न को अब स्वस्थिति में बैठकर सुनते हैं तब उन्हें यह प्रश्न बड़ा अटपटा सा प्रतीत होता है। दूतों को लगा कि अगर कोई ईश्वर का कुशल प्रश्न करे तो उसका क्या उत्तर दिया जाए, क्योंकि जीव के समान यदि ईश्वर भी कभी कुशल से रहे और कभी संकटग्रस्त रहे तो फिर वह ईश्वर कैसा। पर महाराज श्री दशरथ ईश्वर का भी कुशल समाचार पूछ रहे हैं। यद्यपि महाराज श्री दशरथ का यह प्रश्न पूछना न तो परमार्थता की दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिकता की दृष्टि से। परमार्थतः तो इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और व्यवहारतः पत्र के माध्यम से उन समस्त घटनाओं का विवरण वे स्वयं पढ़ चुके हैं जो जनकपुर में घटित हुई। पर महाराज श्री दशरथ की प्रीति की बात ही दूसरी है। यद्यपि महाराज श्री दशरथ को समाचार मिल चुका है, लेकिन फिर भी वह चाहते हैं कि श्री राम का कुशल समाचार पत्र के द्वारा तो मुझे प्राप्त हो गया, किंतु वह समाचार जरा इनके मुंह से भी तो सुनूं, क्योंकि पत्र में तो संकेत से ही लिखा जा सकता है, लेकिन यह तो सुनाएंगे तो विस्तार से ही सुनाएंगे तथा संदेश सुनाने में भी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग पद्धति होती है। फिर ये तो महाराज श्री जनक के दूत हैं, इनकी पद्धति तो विशिष्ट होगी ही। इसीलिए महाराज श्री दशरथ ने विह्वल स्वर में पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे। दूतों ने मुस्कुराकर संकेत किया कि पत्र तो आपके हाथ में ही है, किंतु महाराज श्री दशरथ ने कहा कि लेखी को तो मैंने पढ़ लिया, पर देखी को तो तुम ही बताओगे। इसका अभिप्राय है कि लेखी जब तक देखी के रूप में परिणत न हो जाए तब तक उसकी सत्यता में कुछ संदेह है।
गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में यह सब मैं निज नयन देखी कहकर इसी भाव का समर्थन करते हैं। महाराज श्री दशरथ का प्रश्न बड़ा विलक्षण था। उन्होंने केवल इतना ही नहीं पूछा कि क्या आप लोगों ने हमारे पुत्रों को देखा है, अपितु उनका प्रश्न यह है, तुम नीके निज नयन निहारे, आप लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है कि किसी दूसरे की आंखों से। यद्यपि यह प्रश्न बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ देखता है वह अपने ही नेत्रों से देखता है, पर यदि गंभीरता से विचार करके देखें तो हमें यही प्रतीत होगा कि सच्चाई यह नहीं है। जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, तब हमें यही लगता है कि यह समस्त दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कोई भी कार्य करते समय हमारे मस्तिष्क पर जो विचार प्रभावशाली हो जाता है, हम उसी की दृष्टि से प्रत्येक घटना को देखते हुए यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए महाराज श्री दशरथ के प्रश्न में व्यंग यह था कि क्या सचमुच आपने अपनी ही दृष्टि से देखा है। लेकिन उसके पश्चात दशरथ जी पूछने के स्थान पर अपनी ही ओर से वर्णन करते हुए कहने लगे कि श्यामल गौर धरे धनुभाषा, मेरा एक पुत्र सांवले रंग का है तथा दूसरा गोरे रंग का। फिर वे कहते हैं कि अपने पुत्रों का इतना परिचय तो मैं बता ही देता हूँ, अब बाकी का तुम लोग बता दो। दूतों ने कहा कि अगर हम लोग बतला भी दें तो आपको विश्वास कैसे होगा। तब महाराज श्री दशरथ तुरंत कहते हैं कि पहचानहु तुम कहो स्वभाव, अगर तुम लोग जानते हो तो बताओ हमारे पुत्रों का स्वभाव कैसा है। उनका अभिप्राय था कि रूप रंग तो मैंने बता दिया, अब स्वभाव तुम बता दो। अंत में महाराज दशरथ ने बड़ा ही अनोखा प्रश्न करते हुए कहा, कहू विदेह कवन विधि जाने। वे कहते हैं कि भाई विदेह ने हमारे पुत्रों को कैसे जान लिया। उनका व्यंग यह था कि राजर्षि जनक तो देह से ऊपर उठ चुके हैं और जो स्वयं देह से ऊपर उठा हुआ है उसकी दृष्टि देह पर कैसे चली गई, क्योंकि देह पर अगर दृष्टि नहीं जाती तो मेरे पुत्रों को कैसे पहचान पाते। यह प्रश्न सुनकर तो दूत अपनी हंसी रोक नहीं पाए और मुस्कुराने लगे। सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। दूतों ने हंसकर कहा कि महाराज, आपके मुख से तो हम बिल्कुल उल्टी बात सुन रहे हैं। अभी तक तो हम समझते थे कि जो विदेह होगा वही ईश्वर को जानेगा, पर आप तो कह रहे हैं कि विदेह ने कैसे जाना। अरे, आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकता है, देह वाला नहीं जान सकता। इसीलिए हम तो यही कह सकते हैं, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोऊ। महाराज, आपके समान धन्य कोई नहीं है, क्योंकि राम लखनु जिनके तनय विश्व विभूषण दो। उसके पश्चात वे महाराज श्री दशरथ को एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, कोई व्यक्ति अगर किसी से पूछे कि क्या सूर्य निकल आया है और दूसरा व्यक्ति दीपक ले जाकर सूर्य को देखने की चेष्टा करे तो उसे क्या हम बुद्धिमान कहेंगे। उनका अभिप्राय था कि सूर्य तो स्वतः प्रकाशित है, उसके प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आपके पुत्रों को जानने के लिए किसी बुद्धि रूपी दीपक की आवश्यकता नहीं है, अपितु वे तो ऐसे हैं कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, ससी मलिन रवि शीतल लागे, तिन कहाँ कहई नाथ किमि चीन्हे, देखई रवि की दीप कर लीन्हे। आपने पूछा कि मेरे पुत्रों को देखा कि नहीं। इस संबंध में तो हम यही कहेंगे कि जिस दिन से आपके पुत्रों को देखा उस दिन से दिखाई देना ही बंद हो गया। अब तो हमारी स्थिति यह हो गई है, दैव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूतों का अभिप्राय है कि अब तो ये नेत्र किसी को देखना ही नहीं चाहते। दूतों के द्वारा दिए गए इस अद्भुत दार्शनिक तथा भावनात्मक उत्तर को सुनकर महाराज श्री दशरथ तो अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं तथा विचार करते हैं कि जो इतना सुंदर समाचार लेकर आए हैं उन्हें पुरस्कार तो अवश्य ही मिलना चाहिए। उस अवसर का चित्र उपस्थित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे।
किंतु जब महाराज श्री दशरथ पुरस्कार देने लगे तब इन दूतों ने आश्चर्य भरी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा कि राजन, हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, इसीलिए यह पुरस्कार हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पर महाराज श्री दशरथ को लेने में रंच मात्र संकोच नहीं है, इसीलिए देने की सही पद्धति जनकपुर में है तथा लेने का सच्चा आनंद अयोध्या में। इसके प्रतिकूल लंका की प्रवृत्ति है, जहाँ देने और लेने दोनों की ही शैली न जानने के कारण रावण गलत क्रिया के द्वारा श्री जानकी जी पर अधिकार करने की चेष्टा करता है। इसका अभिप्राय है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने की क्रिया गलत हो जाती है तब उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा रहे, इसमें कोई हानिकारक बात नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने की क्रिया गलत ना होने पाए। किस फल की कौन सी क्रिया है तथा उनका विवाह हमारे जीवन में कैसे संपन्न हो, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।